नमस्कार। आज की वीडियो में हम शेक्सपियर के नाटक हेमलेट के एक्ट फोर्थ का फर्स्ट सीन पढ़ेंगे। सीन फर्स्ट, अ रूम इन द कैसल। किले के अंदर एक कमरे का दृश्य है। एंटर किंग, क्वीन, रोजनक्रेंट्स एंड गिल्डनस्टर्न। तो ये लोग प्रवेश करते हैं, राजा, रानी, रोजनक्रेंट्स और गिल्डनस्टर्न। किंग, राजा यानी कि क्लॉडियस। नाम ज़रूर याद रखिएगा कि राजा का नाम क्लॉडियस है और क्वीन का नाम गर्ट्रूड है। अक्सर इनके नाम पूछ लिए जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। देयर्स मैटर इन दीज साइज। देयर्स मैटर यानी कोई तो मामला है, कोई तो मतलब है, कोई तो अर्थ है। इन दीज साइज, साई होती हैं आहें। तो ये जो तुम्हारी आहें निकल रही हैं तुम्हारे मुंह से, इनका कोई तो मतलब है। दीज प्रोफाउंड हीव्स, ये प्रोफाउंड माने गहरी, हीव्स सांसें। ये जो तुम्हारी गहरी गहरी सांसें तुम ले रहे हो, हाँफ रहे हो, इनका कुछ तो मतलब है। यू मस्ट ट्रांसलेट यानी तुमको इनका मतलब हमें बताना होगा। टिज फिट, ये बेहतर होगा, ये सही होगा। वी अंडरस्टैंड दैम, कि हम उनको समझें। वेयर इज़ योर सन, तुम्हारा बेटा कहाँ है। रानी से बात कर रहा है कि हेमलेट कहाँ है। क्वीन, बेस्टो दिस प्लेस ऑन अस अ लिटिल वाइल। तो रानी राजा को बताने से पहले रोजनक्रेट्स और गिल्डनस्टर्न से कह रही है कि बेस्टो दिस प्लेस माने इस स्थान को छोड़ दीजिए, ऑन अस हमारे लिए, अ लिटिल वाइल थोड़ी देर के लिए, यानी एकांत, जैसे कहते हैं ना एकांत, तकलिया। तो वही बात रानी कह रही है। एक्सियंट, रोजनक्रेंट्स एंड गिल्डनस्टर्न, तो ये दोनों चले जाते हैं रानी के कहने पर। आह माइन ओन लॉर्ड, अरे मेरे स्वामी। वॉट हैव आई सीन टू नाइट, आज रात मैंने क्या देख लिया। किंग, वॉट गर्ट्रूड, क्या देख लिया गर्ट्रूड। ये गर्ट्रूड नाम नोट कर लीजिएगा, स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा, GERTRUDE, ये रानी का नाम है। अक्सर बच्चे इसको भूल जाते हैं। हम लोग वाइवा में ये नाम ज़रूर पूछते हैं, कभी भी वाइवा होता है तो अक्सर बच्चे नाम नहीं बता पाते, तो ये नाम ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है रानी का नाम। वॉट गर्ट्रूड, क्या हुआ गर्ट्रूड। हाउ डज हेमलेट, हेमलेट कैसा है। क्वीन, मैड एज द सी एंड विंड, वो ऐसा ही पागल है जैसा कि समुद्र और हवा होते हैं। व्हेन बोथ कंटेंट, जब दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे होते हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे होते हैं कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। एक बार छिड़ गई बहस ये हवा और सूरज में, कौन अधिक शक्तिशाली है, हम में तुम में। ऐसा हवा और सूरज में एक बार बहस हुई थी, आपने अगर पढ़ी हो पोएम, बहुत ही सुंदर पोएम है वो। लेकिन यहाँ जो ताकत आजमा रहे हैं, समुद्र और हवा आजमा रहे हैं। तो जब वो अपनी ताकत आजमाते हैं, कंटेंट का मतलब आपस में ताकत आजमाते हैं, जोर आजमाइश करते हैं, तो समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं और हवा साए साए करके चलती है। तो एकदम जो माहौल होता है वैसा ही उसके दिमाग में माहौल पैदा हो गया है। मैड एज द सी एंड विंड व्हेन बोथ कंटेंट, तो मेरा बेटा हेमलेट ऐसा ही पागल है इस वक्त जैसे कि हवा और समुद्र आपस में जोर आजमाइश कर रहे हों। विच इज़ द माइटियर, कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। इन हिज लॉलेस फिट, लॉलेस यानी लॉ माने कानून होता है, और लॉलेस जहाँ कोई कानून न माने, तो पागल आदमी पे तो कोई कानून वैसे भी लागू नहीं होता। पागल आदमी अगर कोई मर्डर भी कर देता है, कोई भी अपराध कर देता है, तो उसको कानून सज़ा नहीं देता। बहुत सारे जो क्रिमिनल्स हैं इस बात का फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो इन हिज लॉलेस फिट, अपनी फिट होता है जो एकदम से दौरा पड़ता है, और लॉलेस वही पागलपन के दौरे में, उसने अपने पागलपन के दौरे में। बिहाइंड द एरास, बिहाइंड माने पीछे, द एरास माने पर्दे, हियरिंग सुनकर, समथिंग किसी चीज़ को, स्टर माने हिलते हुए। तो पर्दे के पीछे पीछे किसी चीज़ को हिलते हुए सुनकर, विप्स आउट हिज रेपियर, विप्स आउट माने चला दिया उसने, घुसा दिया, हिज रेपियर अपना भाला, भाला या तलवार आप कह सकते हैं, वैसे रेपियर माने भाला होता है। तो अपनी तलवार चला दी, क्राइज, और वो चिल्लाया, रैट रैट, एक चूहा चूहा,
पर्दे के पीछे कोई सरसराहट हुई और वो उसने तलवार चला दी और चिल्लाया चूहा चूहा। एंड इन दिस ब्रेनिश एप्रीहेंशन, और इस ब्रेनिश, वैसे ब्रेन माने तो होता है दिमाग और ब्रेनिश दिमागी, एप्रीहेंड माने कोई चीज़ समझना होता है, और यहाँ ब्रेनिश एप्रीहेंशन का मतलब हो गया कि ना समझी। तो अपनी इसी नासमझी में किल्स में वो मार देता है द अनसीन गुड ओल्ड मैन। द अनसीन जो दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि पर्दे के पीछे था, गुड ओल्ड मैन वो भला बूढ़ा आदमी यानी कि पोलोनियस। तो पोलोनियस को रानी तो भला बूढ़ा भला आदमी कह रही है, तो उसको उसने मार डाला हेमलेट ने। किंग, ओ हैवी डीड, अरे कितना भारी भरकम काम कर डाला ये तो इसने, बोझ रख दिया। इट हैड बीन सो विद अस हैड वी बीन देयर, यानी ये तो मेरे साथ भी हो जाता अगर मैं वहाँ होता, अगर हम वहाँ होते। इट हैड बीन सो, ऐसा ही होता, विद अस हमारे साथ, हैड वी बीन देयर अगर हम वहाँ होते। हिज लिबर्टी, उसकी आज़ादी, इज़ फुल ऑफ थ्रेट्स, माने ख़तरनाक है, फुल ऑफ थ्रेट्स ख़तरों से भरी हुई है, टू ऑल सभी के लिए। टू यू योर सेल्फ, खुद तुम्हारे लिए रानी, टू अस हमारे लिए, टू एवरीवन हर किसी के लिए। अलास हाय, हाउ शैल दिस ब्लडी डीड बी आंसर्ड, हाउ कैसे, शैल दिस ब्लडी ये खूनी, डीड माने काम, बी आंसर्ड जवाब दिया जाएगा, इस खूनी काम का जवाब कैसे दिया जाएगा। इट विल बी लेड टू अस, इट विल बी लेड टू अस, इसका इल्ज़ाम तो हमारे ऊपर ही आएगा कि हमने मरवा दिया पोलोनियस को। हुज प्रोविडेंस शुड हैव केप्ट शॉर्ट, हुज प्रोविडेंस यानी जिसकी ताकत ने, यानी हमारे ऊपर ही इल्ज़ाम आएगा कि हम ही हैं वो जिनकी ताकत ने शुड हैव केप्ट शॉर्ट माने कम करके रखना चाहिए था, रेस्ट्रेंड नियंत्रित करके रखना चाहिए था, एंड आउट ऑफ हॉन्ट, हॉन्ट माने घूमना, तो घूमने से रोकना चाहिए था, दिस मैड यंग मैन इस पागल युवक को। लोग तो यही कहेंगे ना कि अगर तुम्हारा लड़का पागल था तो तुम्हें उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए था, बांध के रखने चाहिए था, आज़ाद नहीं घूमने देना चाहिए था, उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए था, तो इसका ब्लेम तो हमारे ऊपर ही आएगा। बट सो मच वॉज आवर लव, बट लेकिन सो मच वॉज आवर लव, हमारा प्यार इतना ज़्यादा था अपने बेटे के लिए यानी हेमलेट के लिए। देखिए कितना बहरूपिया है ये आदमी, नोट करिएगा क्लॉडियस का कैरेक्टर अगर आपको जब लिखना होगा तो कितना बड़ा बहरूपिया है ये कि कह रहा है हमारा प्यार इतना ज़्यादा था अपने बेटे के लिए। सो बट सो मच वॉज आवर लव, लेकिन इतना ज़्यादा था हमारा प्यार, वी वुड नॉट अंडरस्टैंड, हमको समझ भी नहीं आया, वॉट वॉज मोस्ट फिट, कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा सही थी। बट लाइक द ओनर ऑफ अ फाउल डिसीज़, बट लेकिन लाइक द ओनर यानी मालिक की तरह, ऑफ अ फाउल डिसीज़ एक बुरी बीमारी के, जिस किसी को बुरी बीमारी होती है तो बताता नहीं है ना व्यक्ति, छुपाता है, लोग क्या कहेंगे, अच्छा अरे छी ऐसी बीमारी है इसको, तो लोग फाउल डिसीज़ को, बुरी बीमारी को छिपाते हैं। बट लाइक द ओनर ऑफ अ फाउल डिसीज़, तो एक बुरी बीमारी के मालिक की तरह, टू कीप इट हमने इसको रखा, फ्रॉम डाइवल्जिंग, डाइवल्ज माने दिखाई देना, सामने आना, तो हमने इस बीमारी को लोगों के सामने आने से छिपाया। लेट इट फीड, और हमने इसको फीड करने दिया, हमने इसको हावी होने दिया, इवन ऑन द पिथ ऑफ लाइफ, जीवन के जो इसेंस है, पिथ ऑफ लाइफ यानी जीवन का जो अंदर का गूदा होता है, जैसे किसी भी चीज़ का, फल का, किसी का अंदर का जो गूदा होता है उसे पिथ बोलते हैं। तो हमने इस बीमारी को हावी होने दिया जीवन के सारांश पर, जीवन के इसेंस पर। वेयर इज़ ही गॉन, कहाँ चला गया है तो वो, यानी हेमलेट कहाँ गया है। क्वीन, टू ड्रॉ अपार्ट, खींचने के लिए, द बॉडी उस शरीर को, उस लाश को, ही हैथ किल्ड जिसको उसने मारा है। ओवर होम
जिसके ऊपर हिज वेरी मैडनेस, उसका पागलपन भी लाइक सम और होती है कच्ची धातु, किसी कच्ची धातु की तरह, एमंग बीच में, अ मिनरल होता है धातुओं का मिश्रण, ऑफ मेटल्स यानी धातुओं का, बेस माने नीच कोट की निकृष्ट जो धातुएं हैं। अभी मैं इसका बताती हूँ आपको, पहले वर्ड्स को देख लीजिए। शोन इटसेल्फ प्योर, शोज माने दिखा रहा है, इटसेल्फ अपने आप को, प्योर माने शुद्ध। तो अब पूरे का देखिए, लाइक सम और एमंग अ मिनरल ऑफ मेटल्स बेस शोज इटसेल्फ प्योर, यानी उसका जो पागलपन है एक प्योर धातु की तरह अपने आप को दिखा रहा है, जैसे कि बेस मेटल्स के बीच में, यानी जो निम्न कोटि की धातुएं हैं, जो सस्ती धातुएं हैं, उनके बीच में कोई प्योर और हो। और मैंने बताया आपको कच्ची धातु, जैसे कोई प्योर माने शुद्ध कच्ची धातु अपने आप को दिखा रही हो, अपनी कीमत दिखा रही हो, वैसे ही उसका जो पागलपन है वो उस मरे हुए आदमी के ऊपर अपने आप को, अपनी अच्छाई जाहिर कर रहा है। वैसे तो पागलपन में आदमी कुछ अच्छा करता नहीं है, लेकिन हेमलेट का पागलपन उस मरे हुए आदमी के ऊपर अपनी अच्छाई, अपनी प्योरिटी उसी प्रकार दिखा रहा है जैसे कि कोई और हो, कोई कच्ची धातु हो जो कि खराब धातुओं के बीच में है ना, एमंग अ मिनरल ऑफ मेटल्स बेस, मिनरल वही जो मिक्स्ड धातुएं होती हैं, मिश्रण धातु, तो उनके बीच में कोई शुद्ध धातु अपने आप को साबित कर रही हो। ए वीव्स फॉर वॉट अ डन, वो यानी वो रो रहा है, और ये अच्छाई उसकी कैसे दिख रही है, पागलपन में भी हेमलेट की अच्छाई कैसे दिख रही है, क्योंकि वो रो रहा है। ए वीप्स मीन्स हेमलेट रो रहा है, फॉर वॉट इज़ डन, उसके लिए जो हो गया है, यानी उसके हाथ से मर्डर हो गया है, हत्या हो गई है, उसके लिए वो रो रहा है। किंग, ओ गर्ट्रूड कम अवे, अरे गर्ट्रूड आओ तुम। द सन नो सूनर शेल द माउंटेन्स टच, यानी नो सूनर का मतलब होता है जैसे ही, द सन सूरज, द माउंटेन्स टच यानी पर्वतों को छुएगा, सूरज जैसे ही पर्वतों को छुएगा, यानी जैसे ही सूर्योदय होगा, कल का दिन निकलेगा जैसे ही। बट का मतलब यहाँ लेकिन नहीं है, यहाँ मतलब हुआ वैसे ही, जैसे ही सूरज पहाड़ों को छुएगा वैसे ही। वी विल शिप हिम, हम उसको शिप में बैठाकर, पानी के जहाज में बैठाकर, हेंस मतलब यहाँ से भेज देंगे। एंड दिस वाइल्ड डीड, और ये जो बुरा काम हो गया है, यानी जो हत्या हो गई है पोलोनियस की, वी मस्ट विद ऑल आर मैजेस्टी, और तो हमें उसका क्या करना होगा, विद ऑल आर मैजेस्टी, अपनी पूरी ताकत से, एंड स्किल और अपनी पूरी चतुराई से, बोथ काउंटिनेंस, बोथ दोनों काम करने होंगे हमें, काउंटिनेंस माने इसको छिपाना पड़ेगा, एंड एक्सक्यूज और इसका बहाना बनाना पड़ेगा। हो गिल्डेनस्टर्न, अरे सुनो गिल्डेनस्टर्न। अच्छा, अब आप देखेंगे कि जो क्लॉडियस है यहाँ रानी के सामने तो ये बोल रहा है कि हम इस मर्डर को छिपाएंगे, बहाना बनाएंगे, दबाएंगे इस बात को, लेकिन कितना मिसयूज़ करेगा इसका वो आप आगे देखेंगे। आप खलनायक यागो देख चुके हैं मेरे साथ, ओथेलो में पढ़ा होगा आपने, और एक ये खलनायक है, चीज़ों को कैसे ट्विस्ट करना है, सिचुएशंस को कैसे ट्विस्ट करना है, ये कोई खलनायकों से सीखे। और यहाँ अभी आप देखेंगे कि इस मर्डर को, इस बात को वो कैसे ट्विस्ट करेगा और पोलोनियस के बेटे के किस तरीके से कान भरेगा, आगे आप देखेंगे। हाँ, तो हो गिल्डेनस्टर्न, अरे सुनो गिल्डेनस्टर्न। री एंटर रोजनक्रेंट्स एंड गिल्डेनस्टर्न, तो रोजनक्रेंट्स और गिल्डेनस्टर्न फिर से प्रवेश करते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, बोथ गो, दोनों जाओ, ज्वाइन यू विद सम फर्दर एड, ज्वाइन यू मतलब तुम अपने साथ जोड़ लो, विद सम फर्दर एड कुछ और भी सहायता, यानी कुछ लोग और अपने साथ ले लो। हेमलेट इन मैडनेस, हेमलेट ने पागलपन में, हैथ पोलोनियस स्लेन, पोलोनियस को मार डाला है, एंड फ्रॉम हिज मदर्स क्लोजेट,
और अपनी माँ के कमरे से हैथ ही ड्रैग्ड हिम, वो उसको खींच कर घसीट कर ले गया है। गो जाओ, सीक हिम आउट, उसको तलाश करो, सीक माने तलाश करना होता है। स्पीक फेयर, अच्छे से बात करो। एंड ब्रिंग द बॉडी, और शव को यानी डेड बॉडी को ले आओ। इनटू द चैपल, यानी चैपल में जो पूजा का स्थान होता है, चर्च में ले आओ। आई प्रे यू, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, हेस्ट इन दिस, इस काम में ज़रा जल्दी करो। एक्सियंट रोजनक्रेंट्स एंड गिल्डनस्टर्न, रोजनक्रेंट्स और गिल्डनस्टर्न दोनों निकल जाते हैं। कम गर्ट्रूड, आओ गर्ट्रूड। वी विल कॉल अप आर वाइजेस्ट फ्रेंड्स, वी विल कॉल अप, हम बुलाएंगे, आर वाइजेस्ट फ्रेंड्स, अपने सबसे ज़्यादा बुद्धिमान दोस्तों को। एंड लेट देम नो, और उनको बताएंगे, बोथ वॉट वी मीन टू डू, कि बोथ माने दोनों बातें हम उनको बताएंगे। वॉट वी मीन टू डू, यानी हमारा क्या करने का इरादा है। एंड वॉट्स अनटाइमली डन, और वॉट्स यानी जो कुछ भी, अनटाइमली माने समय से पहले, डन माने हो चुका है, हम वो भी बताएंगे जो समय से पहले हो चुका है। सो अतः हैप्पली, शायद। स्लेंडर, स्लेंडर होती है बदनामी। हुज विस्पर, जिसकी फुसफुसाहट। ओवर द वर्ल्ड्स डायामीटर, यानी इस संसार की परिधि में। एज लेवल एज द कैनन टू हिज ब्लैंक, यानी उतनी ही लेवल में होती है, उतनी ही जस्ट आमने सामने होती है। एज जितना कि द कैनन, तोप होती है, टू हिज ब्लैंक, ब्लैंक माने वो जो लक्ष्य होता है, टारगेट होता है, उसके जस्ट सामने होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो तोप का मुंह बिल्कुल अपने लक्ष्य के सामने होता है, ब्लैंक के सामने होता है, टारगेट के सामने होता है, और वो मतलब सही जगह पर वार कर देती है। वैसे ही जो स्लेंडर यानी जो बदनामी है, वो संसार में फैल जाती है। जो विस्पर माने फुसफुसाहट होती है, कोई भी बुरी बात हो, वो एक मुंह से निकलेगी, एक के कान में जाएगी, दूसरे तुरंत वो व्यक्ति अपने पेट में रोक नहीं पाता, दूसरे के कान में चली जाती है, फिर वो भी नहीं रोक पाता, तीसरे के कान में चली जाती है। तो र्यूमर्स बहुत जल्दी फैलती हैं, अफवाहें, और ख़ासकर जो बदनामी होती है वो बहुत जल्दी फैलती है। किसी की बिटिया ने कोई अच्छा काम किया तो लोग उसको उतना जल्दी नहीं फैलाएंगे उस बात को कि उसकी बिटिया उस एग्ज़ाम में पास हो गई है, या फिर उसने कोई बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है, वो नहीं फैलाएंगे। अगर किसी की बिटिया भाग गई तो देखिए, आग की तरह, जंगल की आग की तरह वो खबर पूरी दुनिया में फैल जाएगी, पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में फैल जाती है। नाते रिश्तेदार एक दूसरे को फ़ोन लगाएंगे, अरे तुमने सुना क्या, फलां से उनकी लड़की भाग गई। तो जो सिलेंडर बदनामी ऐसी चीज़ होती है, बुरी जो बातें होती हैं, वो बहुत जल्दी फैल जाती हैं, ये कहने का मतलब है इस लाइन का। यानी जैसे सटीक टारगेट लगता है कैनन का, तोप का, सामने उसके टारगेट होता है और तोप चलती है और लक्ष्य पर वार करती है, वैसे ही जो अफवाहें हैं वो बहुत तेज़ी से, सटीकता से फैल जाती हैं। ट्रांसपोर्ट्स माने ले जाती है बदनामी। अच्छा, ले जाता है, यहाँ पे उसको मेल कर दिया, हिज लगा दिया ना आगे। हिज पॉइजन शॉट, पॉइजन माने जहरीला, शॉट माने तीर। तो जो बदनामी है, जो बैड नेम है, वो अपना जहरीला तीर बहुत सटीकता के साथ ले जाता है पूरे दुनिया के, वर्ल्ड्स डायमीटर आया ना शब्द, तो पूरे दुनिया की परिधि में उसको फैला देता है। मे मिस आर नेम, काश ऐसा हो जाए कि वो हमारा नाम मिस कर दे, यानी हमारा नाम ना ले। जो बदनामी है, जो इतनी सटीकता से फैलती है, पूरी दुनिया में अपना जहरीला तीर चला देती है, काश ऐसा हो जाए कि वो हमारा नाम मिस कर दे, उसमें हमारा नाम ना डाले। एंड हिट द वूंडलेस एयर, एंड हिट और वार करे, द वूंडलेस एयर, एयर माने हवा होती है, और वूंडलेस मतलब जिसको घाव नहीं लगते। हवा में अगर आप वार करें तो कोई घाव नहीं लगते ना, हवा को तो आप चीर नहीं सकते, काट नहीं सकते। तो जैसे वूंडलेस एयर में, यानी घायल न होने वाली हवा में वार करने पर कोई नुकसान नहीं होता, वैसे ही काश ऐसा हो कि हमारे नाम पर कोई धब्बा ना लगे। ओ कम अवे, अरे चलो आओ, माई सोल इज़
फुल ऑफ डिस्कॉर्ड एंड डिसमे। माई सोल, मेरी आत्मा, इज़ फुल ऑफ, भरी हुई है। डिस्कॉर्ड होता है झगड़ा, और डिसमे भी परेशानी होती है। तो अब झगड़ा क्या होता है, आपस में टकराव होता है। तो मेरे दिमाग में विचारों का टकराव हो रहा है, थॉट्स आपस में टकरा रहे हैं, आइडियाज़ टकरा रहे हैं। एंड डिसमे, और मतलब बहुत बेचैनी हो रही है, परेशानी हो रही है, मुझे दिमागी परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मेरी सोल भरी हुई है, मतलब कि मेरा दिमाग भरा हुआ है, मेरा दिल भरा हुआ है परेशानियों से, टकराव से। और एक्सेंट, ये लोग चले जाते हैं, ये सीन वहीं समाप्त हो जाता है। वैसे तो सीन छोटा है और मेरा मन है कि इसको भी शामिल कर दूं, लेकिन अभी मुझे और दूसरा काम करना है। तो ये सीन, ये वाला वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगले वीडियो में ये सेकंड सीन आपको पढ़ाऊँगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वो काम किसी की मेहरबानी से हो गया, किसी दूसरे ने कर दिया। चलिए मैं ये सीन भी इसी में शामिल कर देती हूँ। सीन सेकंड, अनदर रूम इन द कैसल, एक और कमरा है किले का। एंटर हेमलेट, हेमलेट प्रवेश करता है। हेमलेट, सेफली स्टोर्ड, सेफली सुरक्षा पूर्वक, हिफाजत से, स्टोर्ड माने छिपा दिया। चलो मैंने हिफाजत से छिपा दिया जी। रोजनक्रेंट्ज़ एंड गिल्डनस्टन विद इन, तो इन दोनों की आवाज़ आती है अंदर से, हेमलेट, लॉर्ड हेमलेट, हेमलेट, अरे हेमलेट, राजकुमार हेमलेट, हेमलेट, बट सॉफ्ट, लेकिन चुप। व्हाट नॉइज, ये क्या शोर है। हु कॉल्स ऑन हेमलेट, कौन बुला रहा है हेमलेट को। ओह हियर दे कम, अरे वो लोग यहाँ आ गए। एंटर रोजनक्रेंट्ज़ एंड गिल्डनस्टन, वो दोनों प्रवेश करते हैं। रोजनक्रेंट्ज़, व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या कर दिया, माय लॉर्ड, मेरे स्वामी, विद द बॉडी, उस शरीर का, उस डेड बॉडी का तुमने क्या किया। हेमलेट, कंपाउंडेड इट, इसको मिला दिया, विद डस्ट, धूल में, वेयर टू, जिसका के, टिज किन, ये रिश्तेदार था, किन माने रिश्तेदार, तो उसी मिट्टी से मिला दिया जिसका कि ये रिश्तेदार था। यानी वो शरीर मिट्टी से बना हुआ था, मिट्टी में ही मिला दिया मैंने क्या किया। रोजनक्रेंट्ज़, टेल अस, हमें बताओ, वेयर इट इज़, कि ये कहाँ है, दैट वी मे टेक इट, कि हम इसको ले जा सकें, देंस, वहाँ से, एंड बियर इट, और इसको ले जाएं, टू द चैपल, यानी कि गिरजे घर में। हेमलेट, डू नॉट बिलीव इट, तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। रोजनक्रेंट्ज़, बिलीव व्हाट, किस बात पर विश्वास करें हम। हेमलेट, दैट, इसी बात पर के, आई कैन कीप, मैं रख सकता हूँ, योर काउंसिल, आपकी सलाह को, यानी मैं आपकी सलाह के अनुसार ही काम करता हूँ, एंड नॉट माइन ओन, और अपनी के अनुसार काम नहीं करता। बिसाइड्स, इसके अलावा, टू बी डिमांडेड ऑफ अ स्पॉन्स, यानी जब मुझसे कोई स्पंज सवाल करता है, SPONGE है स्पंज, यहाँ पर गलती से SE छपा हुआ है। तो टू बी डिमांडेड ऑफ ए स्पंज, कि जब कोई स्पंज सवाल करे, वॉट रेप्लिकेशन, तो क्या जवाब, शुड बी मेड, दिया जाना चाहिए, बाय द सन ऑफ अ किंग, एक राजा के बेटे के द्वारा। तो जब कोई स्पंज सवाल करे, स्पंज क्या होता है, जो चीज़ों को सोख लेता है ना, पानी को, लिक्विड को सोख लेता है, वो स्पंज कहलाता है। तो जब कोई स्पंज सवाल करे तो एक राजा के बेटे को क्या जवाब देना चाहिए। रोजनक्रेंट्ज़, टेक यू मी फॉर अ स्पॉन्ज माय लॉर्ड, तो मेरे स्वामी क्या आप मुझे स्पंज समझते हैं। हेमलेट, अय सर, हाँ श्रीमान जी, आप स्पंज ही हैं। दैट सोक्स अप, जो कि सोख लेता है, द किंग्स काउंटिनेंस, राजा की कृपा को, हिज रिवार्ड्स, उसके दिए हुए इनामात को, एंड ऑथोरिटीज़, और उसकी ताकत को। इतनी सारी चीज़ें तो हैं जो तुम सोख रहे हो। यानी हेमलेट कह रहा है कि तुम लोग राजा के चापलूस बने हुए हो, राजा के चाटुकार बने हुए हो, और इतनी सारी चीज़ें सोख रहे हो। लोग चापलूसी करके, तलवे चाट के, बड़े बड़े लोगों के, यही तो करते हैं, उनकी कृपा के पात्र बनते हैं, फ़ायदा उठाते हैं उससे, तो वही तो तुम लोग कर रहे हो। बट सच ऑफिसर्स, लेकिन ऐसे जो अफसर होते हैं ना, तुम्हारे जैसे चाटुकार, तलवे चाटने वाले, उनका होता क्या है, डू द किंग बेस्ट सर्विस, ऐसे लोग राजा की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। वो कैसे, देखिए, इन द एंड, अंत में, ही कीप्स देम, वो उनको रखता है, यानी राजा ऐसे चापलूसों को रखता है, लाइक एन एप,
जैसे कि एक लंगूर रखता है एन एप्पल, एक सेब को, इन द कॉर्नर ऑफ हिज जॉ, अपने जबड़े के कोने में। तो एप क्या करता है, लंगूर अपने जबड़े के एक कोने में सेब को रख लेता है संभाल के। और ऐसे ही राजा तुम्हारे जैसे चापलूसों को रखता है। फिर क्या होता है उनका, फर्स्ट माउथ, पहले तो मुंह में संभाल के रखता है, यानी जो एप है वो एप्पल को और राजा तुम्हारे जैसे चापलूसों को। टू बी लास्ट स्वेलोड, अंत में निगलने के लिए, यानी जब राजा को जैसे ही ज़रूरत होती है पहले तो उसको संभाल के रखता है सेब को, जो लंगूर है, और बाद में जब उसको भूख लगती है तो उसको स्वेलो कर लेता है, उसको निगल लेता है, खा जाता है उस सेब को। वैसे ही राजा व्हेन ही नीड्स, जब उसको ज़रूरत होती है, वॉट यू हैव ग्लीन्ड, वॉट माने वो जो सारी चीज़ें, यू हैव ग्लीन्ड जो तुमने इकट्ठा किया है, यानी राजा से लूट खसोट के जो तुम लोग इकट्ठा कर लेते हो ना, राजा को जब उन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, इट इज़ बट स्क्वीजिंग यू, तो फिर क्या होता है कि राजा तुम जैसों को स्क्वीज़ करता है, स्क्वीज़ माने निचोड़ लेता है, वापस छीन लेता है। जो सारी चीज़ें तुम लोग सोख रहे हो ना, एब्जॉर्व कर रहे हो, वो सारी चीज़ें निचोड़ लेगा तुमसे। एंड स्पंज यू शैल बी ड्राई अगेन, और अभी जो तुम गीले गीले हो रहे हो ना सारा कुछ सोख के, तुम फिर से सूखे हो जाओगे, सब निचोड़ लेगा राजा तुमसे जब ज़रूरत पड़ेगी तो। रोजनक्रेंट्स, आई अंडरस्टैंड यू नॉट माई लॉर्ड, मेरे स्वामी मेरी समझ में नहीं आ रही है आपकी बात, आप कह क्या रहे हो। हेमलेट, आई एम ग्लैड ऑफ इट, और मैं इस बात से खुश भी हूँ कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। अ नेविश स्पीच, वैसे तो नेविश माने शातिर होता है, मिस्चीवियस होता है, बदमाशी से भरा हुआ होता है, क्लेवर, कनिंग, ये सब मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नेविश का अर्थ हुआ मतलब कि वाइज, बुद्धिमानी से भरा हुआ। स्पीच माने भाषण, स्लीप्स माने सो जाता है, इन अ फुलिश ईयर, एक बेवकूफ़ कान में, यानी एक मूर्ख के कान में अच्छी बात जाकर सो जाती है, उसका कोई असर नहीं होता, यानी मूर्खों को ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती। रोजनग्रेट्स, माय लॉर्ड यू मस्ट टेल अस, स्वामी हमें बताइए, वेयर द बॉडी इज़, कि वो लाश कहाँ है, एंड गो विद अस, और हमारे साथ चलिए, टू द किंग, राजा के पास। हेमलेट, द बॉडी इज विद द किंग, लाश तो राजा के साथ ही है, बट द किंग इज नॉट विद द बॉडी, लेकिन राजा बॉडी के साथ नहीं है। द किंग इज अ थिंग, जो राजा है वो एक चीज़ है। अच्छा, ये जो स्पीच है ना, ये थोड़ा सा कानून से रिलेटेड स्पीच भी है। द बॉडी इज़ विद द किंग बट द किंग इज़ नॉट विद द बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि जो राजा है वो जब एक शरीर के रूप में होता है, यानी अपने लाइफ टाइम में वो कानून बनाने की हैसियत रखता है। राजा की जो बॉडी है यानी वो पर्सनली कानून बनाने की हैसियत रखता है, लेकिन जब उसकी बॉडी ख़त्म हो जाती है तो भी उसके कानून ख़त्म नहीं होते। बट द किंग इज़ नॉट विद द बॉडी का मतलब ये हुआ कि राजा ने अपने शरीर के रहते हुए जो कानून बनाए, उसके शरीर में के जब वो शरीर में था, उसकी आत्मा या उसका शरीर जब जिंदा है तो उसके अंदर ये पावर है कि वो कानून बना सकता है, लेकिन उसके मरने के साथ वो कानून ख़त्म नहीं होते। राजा का शरीर तो मर जाता है लेकिन उसके बनाए कानून नहीं मरते। तो ये वाला थोड़ा सा लॉ से रिलेटेड है, कभी पूछ भी लिया जाता है एग्ज़ाम में कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है ना, जो बोल रहा है हेमलेट इसका मतलब क्या है। तो इसको ज़रा आप याद रखिएगा, थोड़ा सा लॉ से रिलेटेड है ये वाला स्पीच, नोट कर लीजिएगा अगर आप भूल ना जाएं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, इसके कई 3-4 मीनिंग दे दिए जाएंगे, आपको पूछ लिए जाएंगे, है ना। तो या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि किसने कहा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है ये बात कि फिर से मैं आपको बताए दे रही हूँ इसका मीनिंग वही कि राजा जब जिंदा होता है, एक बॉडी के रूप में होता है, तब वो उसको कानून बनाने की ताकत होती है उसकी बॉडी में, लेकिन उसकी बॉडी ख़त्म होने के साथ कानून ख़त्म नहीं होते, कानून रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। द किंग इज़ अ थिंग, राजा एक चीज़ है। गिल्डेनस्टन, अ थिंग माई लॉर्ड, राजा एक चीज़ है मेरे स्वामी। हेमलेट, ऑफ नथिंग, हाँ चीज़ भी ऐसी जो कि ऑफ नथिंग, किसी की नहीं है, किसी काम की नहीं है, बेकार चीज़ है।
ब्रिंग मी टू हिम, मुझे उसके पास ले चलो। यानी वैसे तो राजा काम की चीज़ है, लेकिन हेमलेट का मतलब यहाँ क्लॉडियस से है। जो क्लॉडियस है वो बेकार की चीज़ है, वो किसी काम का नहीं है, वो किसी मतलब का नहीं है। ब्रिंग मी टू हिम, मुझे उसके पास ले चलो। हाइड फॉक्स, लोमड़ी को छिपा दो। एंड ऑल आफ्टर, और फिर सब उसे ढूंढने निकल पड़ो। यानी पोलोनियस की बॉडी को यहाँ वो फॉक्स बोल रहा है, लोमड़ी बोल रहा है, और उसको छिपा दो और चलो तुम सब उसको ढूंढने निकल पड़ो। मैंने छिपा दिया, तुम सब ढूंढने निकल पड़ो। और ये कह के ये लोग निकल जाते हैं। ये सीन यहाँ समाप्त होता है। अगला सीन अगले वीडियो में। धन्यवाद।